सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। सर ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं आते हैं, मेरे एग्जाम्स में आए थे जब मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है, मतलब 10th का जब मैंने सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिया तभी का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सर ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं होता है। जो अगर ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर देखें ना तो आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में एक लाइन होता है, व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता था। बस आपको वैल्यू लिखना होता था कि इस क्वेश्चन को समझ मतलब बनाने के बाद, ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको कैसा लग रहा है, मतलब किस भावना को प्रकट किया गया है इस क्वेश्चन में। मतलब ज्यादा गहराई में नहीं आना, चले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट 1000 वेयर रेंडर्ड होमलेस, 50 schools collectively offered to the state government to provide place in Kanwas for 1500 tents to be fixed by the government and decided to share the expenditure equally। देखिए, 50 स्कूलों ने आग्रह किया स्टेट गवर्नमेंट से, क्या आग्रह किया सर, कि जो फ्लड्स में मतलब बाढ़ आने के वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, तो उनके लिए टेंट्स बनाना है। ठीक है, 1500 टेंट्स की आवश्यकता है। उस टेंट में जो भी खर्चा होगा उसमें से आधा एक्सपेंडिचर 50 स्कूल देंगे। 50 स्कूल आधा एक्सपेंडिचर उठाएंगे उस 1500 टेंट्स का। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब द लोअर पार्ट अब बता रहे हैं कि टेंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा। सर टेंट ऐसा बनेगा अपना, ठीक है, ऐसा ही बनाना है आप लोगों को। ठीक है ना, द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल ऑफ बेस रेडियस 2.8 मीटर, सॉरी 28 मीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। बोल रहे हैं ना कि इसका जो रेडियस होगा, इस नीचे वाले का जो रेडियस होगा 2.8 मीटर होगा। रेडियस सर यहां से यहां तक आधा ही होगा ना, पूरा तो डायमीटर हो जाएगा अपना। पता है सर, मैं फिर भी बता दे रहा हूं, क्या करूं सर, मेरे से बच्चे होते हैं समझते नहीं है जल्दी से। हाइट देखिए, हाइट जो इसका दिया है वो 3.5, यहां से यहां तक आपको दिया है 3.5 मीटर। बहुत सारे मैंने अभी जो क्वेश्चन लिखा है ना वो यहां पे लिखा है 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख के पता नहीं उस साल क्वेश्चन में आया था कि नहीं ये, लेकिन बहुत जगह पे यहां सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर लेके तो बिल्कुल नहीं बनाया सर। सेंटीमीटर इत्तू सा हो जाएगा सर, इत्तू सा, उसमें रहेगा कौन सर, है ना, होता है सर। चलिए, अब विद कॉनिकल पार्ट द सेम रेडियस, कॉनिकल पार्ट का भी सेम रेडियस है नीचे वाले का ही जैसा। ठीक है, और हाइट आपको दिया है 2 हाइट सर, हाइट दिया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया है, इधर वाला हाइट नहीं दिया आपको, ये वाला दिया है कितना, 2.1 मीटर। ठीक है, हाँ, मतलब इसको ये मान के नहीं चल लेना है। अब देखिए, ये तो निकल ही जाएगा ना, ये दिया है, ये निकालना है, यही निकालेंगे तभी तो सर फॉर्मूला में लगेगा ना हमारा कोन का जो वो होता है, मतलब हाँ कोन का जो क्या सर, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। इफ द कन्वास, और जो कन्वास यूज हो रहा है वो 120 रुपया पर मीटर स्क्वायर हो रहा है सर। जो भी आंसर आएगा, जो भी इस पूरे का एरिया आएगा, उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ, करने के बाद देखिए 50 स्कूल बोल रहा है कि ईच स्कूल, एक स्कूल कितना रुपया दे रहा है सर, तो पहले जो भी आया उसको 120 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि इक्वली होगा सर, इक्वली सरकार में और 50 स्कूलों में इक्वली डिवाइड होगा। फिर उसके बाद जो भी आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद उसको 50 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बन गया, समझ गए, अब आंसर बनाते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग, मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाई आर एल हमारा जो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का, वो निकालने के लिए हमको ये चाहिए, यही तो एल होता है अपना स्लैंट हाइट। ठीक है, हाँ, तो हाइट ऑफ कोन हमारा इतना हो गया, रेडियस ऑफ कोन हमारा इतना हो गया, स्लैंट हाइट को लेट कर लिया, मतलब एल मान लिया। ठीक है, हाँ, अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सर हमारा एल का आ गया 3.5 मीटर। अब कन्वास यूज्ड इन मेकिंग 1 टेंट, अगर एक टेंट को बनाना है तो हमको कितना कपड़ा चाहिए होगा, कितना प्लास्टिक, जो भी चाहिए होगा, मान लेते हैं कपड़ा ही चाहिए होगा। ठीक है, तो इसका अगर पूरा एरिया निकाल लें ऊपर वाले का और नीचे वाले का पूरा एरिया निकाल लें तो वही तो चाहिए, उतना ही तो कपड़ा चाहिए सर। वही कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, ये सर ये अलग है, ये उधर वाले का पार्ट है। ठीक है, फाइनल आंसर अपना इतना है। ठीक है, हाँ, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच, तो फॉर्मूला में पुट कर दिए वैल्यूज,
पाई आर एल, सर पाई आर दोनों में था, कॉमन लेके सॉल्व कर दिए, सॉल्व किए तो 92.4 मीटर स्क्वायर आया। एक टेंट को बनाने में आपको 92.4 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है, ठीक है। तो 1500 टेंट को बनाने में कितना लगेगा सर? 92.4 इंटू 1500 मीटर स्क्वायर कर दिए हम लोग। अब कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स एट द रेट ₹120 पर मीटर स्क्वायर। सर ये शॉर्ट करके मैंने एट द रेट लिखा है, जान के लिखा है, ठीक है, आप लोगों को आसानी हो। अब मतलब नए नए तरीके भी तो आने चाहिए लिखने के, इसीलिए, ठीक है। अब 92.4 इंटू 1500 इंटू 120 हो जाएगा, क्योंकि सर इतना कपड़ा इंटू कॉस्ट, वही तो कॉस्ट ही तो चाहिए अपने को, बस वही लिख दिए। अब अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, अब 50 स्कूल है, 50 स्कूलों को अपना अपना पैसा देना है, ठीक है। तो एक स्कूल कितना देगा ये हमसे पूछा है सर, तो जितना भी आंसर आ रहा है उसको 50 से डिवाइड कर दीजिए। जान के सॉल्व नहीं किए, लास्ट में मस्त कैलकुलेटर उठाइए एग्जाम में और सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेटर अलाउड होता है ना? नहीं होगा सर, मुझे पता है, खुद से सॉल्व करना है आप लोगों को। कैलकुलेटर तुरंत चीटिंग पे आ जाते हैं आप लोग। देखिए उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 332640, ठीक है। इतना रुपया हम लोगों को लग रहा है। कितना मतलब एक स्कूल को लग रहा है 1500 टेंट अगर बनते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बढ़ते हैं आगे।